सीएससी एंड टेक गाइड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि इस टाइम बहुत से लोगों की कंप्लेन ये आ रही है कि ई डिस्ट्रिक्ट का काम नहीं चल रहा है। ई डिस्ट्रिक्ट हमारे पास है पर ई डिस्ट्रिक्ट से काम नहीं चल रहा है। और जैसा कि अभी मेरा का वीडियो भी मैंने बनाया था कि काफ़ी लोगों के पास सीएससी का आईडी आ गई है लेकिन पासवर्ड नहीं आया है, और सहज जिन लोग के पास से उन लोग का ई डिस्ट्रिक्ट चल गया है। तो अब सीएससी का नहीं चल रहा है, क्यों नहीं आ रहा है ये किसी को नहीं पता। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी बात करी गई हम लोग की, पर वहाँ से भी कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है। बस यही कहा जा रहा है कि हैव पेशेंस, वेट करो। बहरहाल काम तो करना ही है, दुकानें भी खोलनी है, काम भी करना है। तो जैसे कि ई डिस्ट्रिक्ट के लॉगिन करके जब लोग अंदर यहाँ पर आते हैं तो ये जो हमारा पेज खुलता है, तो यहाँ अगर आप जैसे कुछ भी खोल लो, जैसे ये आपका ये देखो जाति खोल ले हो तो ये दिखा रहा है, और जाति प्रमाण पत्र में ये दिखा रहा है। और मैं खोलता हूँ आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र में भी ये लिख आ रहा है, एंट्री फॉर द ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस इंटीग्रेटेड सर्विसेज इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर दिस यूज़र आईडी। इस पर्टिकुलर आईडी की रिस्ट्रिक्ट कर दी गई क्योंकि ये सब आईडी जो ई डिस्ट्रिक्ट के लिए गई थी, ये सब का जो कॉन्ट्रैक्ट था सीएमएस से था, और सीएमएस का जो टेंडर था वो 5 साल के लिए था, वो ख़त्म हो गया टेंडर। तो अब ये सब कैंसिल कर दिया गया वहाँ से। तो इसलिए ये सब कुछ अब ट्रांसफ़र करा जा रहा है, कुछ सहज के पास जा रहा है, कुछ सीएससी के पास जा रहा है। तो बहरहाल ये इन लोग का खुद का आपसी मामला है, कौन किसको पास जा रहा है। हमारा काम है हमारा काम चलना। तो ये जब हमारे पास ये नहीं चल रहा है तो अब इंसान परेशान बहुत है कि काम कैसे करें। तो एकदम परेशान ना हो, एकदम दिक्कत की बात नहीं। ये जो हमारा ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल होता है, इसमें एक ऑप्शन आता है ये ई साथी। जहाँ तक आप लोगों को पता होगा, मेरे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आय जाति निवास और सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। जब ई साथी पे लॉगिन करोगे तो यहाँ पर जा करके ये पोर्टल तो खुल जाता है। अब यहाँ पर जाके मैं देखो लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको, XCV838। ये जब यहाँ पर जा करके जब लॉगिन करोगे, ये नहीं खुल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। ये 2NCAX ये देखो मैंने जाकर जब यहाँ पर लॉगिन करा, अब ई डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों ने चेक कर लिया था कि वहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्शन वाला ऑप्शन आ रहा था, लेकिन जब यहाँ से ई साथी से आप लॉगिन करोगे तो क्या दिखाएगा। ये चलो मैं आय प्रमाण पत्र खोलता हूँ, और आय प्रमाण पत्र से जा कर के मैंने खोला, और ये देख लिए आपका पूरा पेज खुल गया। इसका मतलब ये है, जो पूरी बात है, ई डिस्ट्रिक्ट का कॉन्ट्रैक्ट था सीएमएस इन सब से ख़त्म हो गया, लेकिन जो ई साथी है, ई साथी का डायरेक्ट कनेक्शन है सरकार से, क्योंकि ई डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो है वो थर्ड पार्टी काम करती हैं, ई साथी का डायरेक्ट काम होता है सरकार से। तो ये बंद नहीं हुई है क्योंकि इसके बीच में कोई नहीं है, ये डायरेक्ट आपका और डायरेक्ट जो जहाँ से तहसीलदार जो तो डायरेक्ट आपका होता है, इसमें बीच में कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए ये वाली साइट अभी तक चल रही है। ये देख लिए मैंने आय दिखा दिया, और यहाँ पर मैं देखो दिखा रहा हूँ निवास, क्योंकि आप लोग खुद एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी कि जो हम लोग, ये देखिए आपका निवास भी खुल गया। जब हम लोग कोई काम ई साथी से करते हैं तो उसमें हमारे कटते हैं 10 रुपये, और जब वही चीज़ हम ई डिस्ट्रिक्ट से करते हैं तो हमारे कटते हैं 20 रुपये। ऐसा क्यों? प्रोसीजर एक ही होता है, टाइम दोनों में एक ही लगता है। तो ये बात सोचने वाली है, क्योंकि और ई डिस्ट्रिक्ट नहीं चल रही है इस टाइम, ई डिस्ट्रिक्ट इस टाइम काम नहीं कर रही है, और ई साथी हमारा बेहतरीन काम कर रहा है। ये देखिए, और मैं चीज़ बता दूंगा कि ई साथी से काम इस टाइम बहुत जल्दी हो रहा है। वजह ये बता दूं कि पूरे ऑल ओवर यूपी में ई डिस्ट्रिक्ट बंद हो चुकी है। लोगों पास काम है पर लोगों पास करने लायक कुछ नहीं है, किससे करें। तो अगर तुम कोई फॉर्म वगैरह ई साथी से भरते हो इस टाइम, तो वो 2 से 3 दिन में बन के आ रहा है। यस, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 2 से 3 दिन में बनकर जनरेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स। ये मैं प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ आपको। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक निवास भरा था 25 तारीख को, वो 28 तारीख को मेरा निवास बन कर आ गया है। अनएक्सपेक्टेड, कभी ऐसे जल्दी होता नहीं काम।
तो बहरहाल मैं बता रहा हूँ कि ये सब कर लो। अब दूसरी चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत से लोग इस टाइम ई साथी का रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे पर उसका OTP नहीं आ रहा होगा। यू आर नॉट रिसीविंग OTP वाइल रजिस्ट्रेशन। सो इट मीन्स कि सरकार भी ये समझ गई है कि लोग अब पूरा बर्डन डालेंगे ई साथी पे, तो ई साथी पे अब रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो अब जो लोगों के पास ई साथी पहले से है उन लोग से बातचीत करो। तो उन लोग से बातचीत करो तो वो लोग हो सकता है कि आपको ई साथी की आईडी दे दें, ई साथी की आईडी दे दें और आप उससे काम करो। जैसे कि मेरे पास जो कि ये 3 आईडियाँ हैं तो मेरा काम चल रहा है खैर, क्योंकि मेरा एक ही काम सारा चल रहा है, क्योंकि आजकल स्कॉलरशिप का भी काम इतना नहीं रहा है तो इतना काम हुआ ही नहीं है इस साल। ऊपर से ये कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, सभी को दिक्कत हुई है। खैर मैं क्या, तो कहने का मकसद ये है कि काम नहीं रुका है, सिर्फ आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, काम नहीं रुका है। ई डिस्ट्रिक्ट से काम नहीं चल रहा है पर ई साथी से काम चल रहा है, और ई साथी से काम बहुत जल्दी चल रहा है। मैं एक चीज़ और आपको दिखा दूं कि जो मैंने अभी बताया था कि 3 दिन में जो बन कर आया था उसका मैं प्रूफ देते रहा हूँ आपको, कि शायद आपको लग रहा हो कि फेंकम फाकी कर रहे हो। मैं आपको देखिए दिखा रहा हूँ, बस ये आईडी मेरी सही हो ज़रा। हाँ सही, ये देखिए मैंने ये देखिए अप्लाई किया था एक निवास प्रमाण पत्र। निवास मैंने अप्लाई करा था, ये मैंने निवास अप्लाई करा था, आवेदन की सूची मैं दिखा रहा हूँ बकायदा प्रूफ आपको। अरे यार कहाँ है, आवेदन प्रिंट करें। ये मैंने जो अप्लाई किया था, अरे यार ये किसका खुल गया, हाँ ये है, तो ये था, ठीक है। ये मैंने आवेदन मैं प्रूफ इसलिए दिखा दूँगा आपको कि आपको ये लगे कि ऐसा ना हो कि ई डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ ई साथी में काम नहीं चल रहा है, पर ऐसा नहीं है। ई साथी में काम इस टाइम बहुत ज़रूरत से चल रहा है। ये देखो आवेदन तिथि, मैंने इसका आवेदन किया था 25/11/2020 को, ठीक है, ये देख लिया आपने। अब देखना कि इसका निवास प्रमाण पत्र कितनी जल्दी आया है, ठीक है। मैंने 25 तारीख को इसका रजिस्ट्रेशन किया था और ये देखो इसका बन के कब आ गया। ये देखो मैंने 25 तारीख को अप्लाई किया था और ये देखो 28 तारीख को इनका बन के ये देखो आ गया। ये देख लिया आप, 3 दिन में निवास बनकर आया। 3 दिन के 2 दिन देख लो, कह लो, क्योंकि मैंने ये रात को अप्लाई करा था। ये देख लो आपके सामने मैंने प्रूफ दे दिया है इसको कि इस टाइम काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है। ये साथी की आईडीज़ तुम लोग आपस में अरेंज कर लो, कहीं से कुछ कर लो, काम मत रोको। वो ये मत सोचो कि ई डिस्ट्रिक्ट नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ई डिस्ट्रिक्ट के बगैर भी काम चल रहा था, सिर्फ राशन कार्ड की दिक्कत है, तो वो थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ी कस्टमर को गोली दे दो। आप लोग तो कस्टमर्स को डील करना जानते ही होंगे अच्छे से। बहरहाल तो आई होप आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई हो पूरी। और पेज को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, लोगों को शेयर कर देना कि परेशान ना हो, घबराओ ना, काम चल रहा है। ई डिस्ट्रिक्ट आएगी, कब तक आएगी, तो उसकी वजह से तुम्हारा काम ना रुके, ठीक है। तो वीडियो समझ में आए प्लीज़ इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लोगों को शेयर कर देना। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गुड नाइट।